नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एजुकेशनल वीडियो में। मैं हूं मनीष बेलवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल में, जिसका नाम है मनीष बेलवंशी एजुकेशन। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेंडले का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप रेफरेंसेस और साइटेशंस को देने के लिए। तो मेरे पास में ऑलरेडी एक प्रिपेयर किया हुआ एक वर्ड फाइल पड़ी हुई मेरे पास में, जिसमें मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो इसमें मैं साइटेशन करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे साइटेशन किया जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका ये जो है, मैं पहला जो लाइन है मेरे पैराग्राफ की, ये जो है मैंने किसी पेपर से ली है। तो मुझे उसको साइट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना कर्सर लाऊंगा और इंसर्ट साइटेशन पे जाऊंगा, गो टू मेंडले। ठीक है, तो मेरा पेपर जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो मुझे उसको अभी यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इस लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम दे देता हूँ मैं जी 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 जी। 4 टाइम्स जी दे दिया मैंने इसका नाम, तो ये जी आ गया 4 बार। ठीक है, अब मेरे पास मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास में ऑप्शन होते हैं ऐड फाइल्स, ऐड फोल्डर और ऐड एंट्री मैनुअली। तो अभी के लिए मैं ऐड फाइल्स में जाता हूँ, ऐड फाइल्स करता हूँ। ठीक है, तो ये ऐड फाइल्स में जाता हूँ। मेरे पास डेस्कटॉप में बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास में एक फोल्डर है, कन्यूलेटेड स्क्रू रिव्यू। तो फर्स्ट डे का जो रिव्यू, मेरे पास कितने पेपर्स पड़े हुए, इतने सारे पेपर्स मेरे पास में पड़े हुए हैं। तो मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल, और ये सभी पेपर मेरे पास में यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। ये सभी इंपोर्ट यहाँ पे हो गए। चलिए ठीक है, तो ये 4 टाइम जी जो फोल्डर का मैंने नाम दिया था, उस पे मैंने जो है बहुत सारे पेपर्स को इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे देखना ये है कि मुझे इसको साइटेशन कैसे करना है। ठीक है, तो साइटेशन करने के लिए क्या करता हूँ, मैं अपने पेपर पे जाता हूँ। ये यहाँ पर मुझे साइटेशन देना है, तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर ले आया। ठीक है, कर्सर ले आया यहाँ पे मैंने अपना। अब यहाँ पे मैं अपना इंसर्ट साइटेशन पे जाऊंगा, गो टू मेडले पे जाऊंगा, और जो भी पेपर मुझे लग रहा है कि मुझे साइटेशन देना है, उसको वहां से मैंने पेपर के लिए मतलब कंटेंट लिया है, तो मैं उसको साइट करूंगा, यानी कि रेफरेंस उसका दूंगा। तो ये पेपर था जहां से मैंने वो जो लाइंस थी वो ली थी, तो मैं उसको साइट कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका साइट, फॉर्मेटिंग साइटेशन हो रहा है। तो ये जो है आपका, ये साइटेशन हो गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, सिंगल एक नाम जो इसमें आ गया है। ठीक है, अब मान के चलिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैराग्राफ है, उसके लिए मैंने क्या किया है कि अगले 3 पेपर का सहारा लिया हुआ है। तो क्या करता हूँ, मैं फिर से इंसर्ट साइटेशन पे जाता हूँ, गो टू मेंडले पे जाता हूँ, और क्या करता हूँ, जो अगले 3 पेपर थे, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3, ये 3 पेपर मैंने लिए हुए थे, तो मैंने इसको कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लिया तीनों को, और इसको मैंने साइट कर दिया। तो ये फॉर्मेटिंग साइटेशन हो रहा है। 2 से लेके 4 तक के जो साइटेशन है वो यहाँ तक आए हुए हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि ये जो पैराग्राफ है, मैंने इसके लिए कुछ अगले 5 पेपर को इस्तेमाल किया है। तो मैं वहां पे साइटेशन देने के लिए इंसर्ट साइटेशन पे जाऊंगा, गो टू मेंडले, है ना, 1 2 3 4 और 5, ये अगले 5 पेपर को मैंने साइट करना है। तो ये मैंने इसको साइट कर दिया। तो 5 से 9 तक के मेरे साइटेशन इस पैराग्राफ के लिए हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ आपका साइटेशन कैसे दिया जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं साइटेशंस की स्टाइल्स भी डिफरेंट होती है। जैसे ये 2 to 4 दिया हुआ, तो ये किस में है, अभी एसीआई मटेरियल्स जर्नल में। इसको मैं IEEE में करूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये 1, ये 2 से 4, ये 5 to 9, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर डिफरेंट स्टाइल में करूंगा तो कैसे हो जाएगा ये, जैसे इंजरी के लिए कैसा हो जाएगा, इंजरी के लिए ये 1 2 2 to 4, ये मतलब सभी अलग अलग जर्नल की अलग अलग स्टाइल्स होती है। तो अब जैसे मान के चलिए कि मुझे क्या करना है कि किसी और जर्नल में करना है, तो जैसे मान के चलिए कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में करना है, तो कैसे हो जाएगी ये। अब देखिए, ये हो गया आपका, ये नाम आ गया उसमें और ईयर आ गया कि पेपर कब पब्लिश हुआ है। तो हाँ, और एक चीज ये है कि जियांग एट आल का मतलब क्या है। तो ये पेपर जिसने भी बनाया है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जो है वो पेपर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी एक पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, एटाल कब यूज करते हैं, तो
ये पेपर तो खुल ही नहीं रहा है। चलिए, दूसरा, हाँ खुल गया था। तो हम्म, हाँ, ये पेपर खुल चुका है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको चार ऑथर हैं, जियान, योंगलू, यिंगजी और जियाडोंग। ठीक है, तो ये चार ऑथर है। तो जब तीन से ज्यादा ऑथर आपके आ जाएंगे एक ही पेपर में, तो आप उस पेपर को साइड करने के लिए जियानजू एट ऑल ऐसे करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये झांग एट al लिखा हुआ। तो ये एक अलग पेपर है, एक सिंगल पेपर है। ठीक है, तो ये जो है एक पेपर है टोटल, और उसमें जो पहला ऑथर है झांग है, और उसके आगे तीन से ज्यादा भी जो है ऑथर और पड़े हुए, यानी कि तीन से ज्यादा जब ऑथर होंगे तो आप उसको ऐसे करके लिखेंगे, जैंग एट ऑल। ठीक है, ऑल के बाद में डॉट। ठीक है, जैंग एट ऑल। तो ये होता है कि एट ऑल हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए कि मैंने एक पेपर का रिव्यू किया था कि ली एट ऑल कंडक्टेड वन सच स्टडी इन विच दे examined various triangular cannulated screw configuration including simple triangular, inverted triangular, anterior triangular, posterior triangular and vertical triangular configurations. The study concluded that inverted triangular cannulated screw had higher मैकेनिकल एंड थेरोप्टिक एडवांटेजेस। तो ये एक पेपर का रिव्यू है। तो जो भी पेपर मैंने रिव्यू किया है, तो ली जो है उसमें पहला ऑथर है, और उसमें जो उस पेपर में टोटल ऑथर है वो तीन से ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ली एट ऑल ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से मैंने अब लिखा हुआ है। तो इसका मैं साइटेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे साइटेशन देना है, इंसर्ट साइटेशन पे जाता हूँ, गो टू मेंडले। ठीक है, तो अभी तो ये देखिए, ली वाले मेरे पास में दो मुझे मिल चुके हैं, तो ली का मैं नाम ले लेता हूँ। तो ये ली हो गया, और ये साइट हो गया। तो फॉर्मेटिंग साइटेशन ली एट ऑल पे आ गया, है ना। अब ये ली एट ऑल दो बार हो गया अब तो, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी पैराग्राफ में दिखा रहा हूँ कि ली एट ऑल ने जो है ये काम किया हुआ है। ठीक है, कई बार क्या, जैसे इंट्रोडक्शन में कई बार मुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि फीमोरल नेक फ्रैक्चर्स आर द मोस्ट प्रिवेलेंट प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर्स। तो इसके लिए मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है मतलब जो अपना 1 2 3 वाला जो स्टाइल है ना, वो यूज कर सकता हूँ, जैसे एसीआई मैकेनिकल जर्नल वाला। तो ये जैसे वन वाला स्टाइल है, मैं जहां पर मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है मैं वहां यूज कर सकता हूँ, है ना। अब जैसे मुझे यहाँ पे नाम देना है, जैसे यहाँ पर मेरा नाम भी हो गया, और ये इसका जो क्या हो गया, साइटेशन भी हो गया। ठीक है, नाम भी हो गया, साइटेशन भी हो गया। यहाँ पर मुझे नाम देना जरूरी है, क्योंकि मैं उसकी स्टडी को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, उसकी स्टडी के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे उसका नाम देना जरूरी है। तो ली एट ऑल मैंने उसका नाम दे दिया, और प्लस में साइटेशन तो मुझे देना ही देना है। तो ये साइटेशन उसका जो हो गया। ठीक है, ये इंजरी में कन्वर्ट किया। तो ये इसका जो बड़े मतलब बड़े अक्षरों में आ गया इसका। तो ये हो गया, इसका अलग से साइटेशन है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक और ली एट ऑल है, उसने दूसरा जो पेपर बनाया था उसमें भी जो है उसने काम किया था, तो मुझे यहाँ पे भी साइटेशन देना है उसके लिए। तो इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेंडले, और ली का ये दूसरा पेपर जो भी मेरे पास में है, तो वो साइट कर देता हूँ मैं उसको। तो यहाँ पे नाम भी हो गया और साइटेशन भी हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हो गया, जहां पे मुझे नाम देना हो तो भी मुझे साइटेशन देना पड़ता है ना। क्योंकि जो ये 11 आपको दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ये सब जो नंबर दिख रहे हैं वो इंजरी जर्नल के लिए जो है स्टाइल है, कि वो उनका जो साइटेशन स्टाइल है वो इस तरीके से है। लेकिन मुझे नाम तो देना ही पड़ेगा, जहां पर मुझे किसी स्टडी को दिखाना है तो मुझे नाम तो देना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, ली एट ऑल सेकंड, ली एट ऑल सेकंड इन्वेस्टिगेशन द बेस्ट ट्रायंगुलर कन्फिगरेशन अमंग द, ये जो सब लिखा हुआ है तो वो मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग ये नंबर्स में दिखाते हैं और ये एट ऑल या नाम में दिखाते हैं। जब जरूरी नहीं हो कि किसी ऑथर का जो है मुझे एग्जाम्पल देना हो, तो मैं डायरेक्टली ये जो है साइटेशन दे देता हूँ इस तरीके से, 1 करके 2 4 इस तरीके से। और जब मुझे किसी एग्जाम्पल दिखाना हो कि वो किसी ऑथर से लिया गया है, तो मैं उनका नाम लिखता हूँ ऐसे करके, ली एट ऑल। अगर यहाँ पे तीन ऑथर है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑथर प्लस फर्स्ट ऑथर कॉमा सेकंड ऑथर एंड थर्ड ऑथर, उनका साइटेशन दूंगा, और फिर जो अपना जो रिव्यू है वो लिखूंगा।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं अपना साइटेशन को दूंगा। तो एटॉल कैसे लिखते हैं, कब लिखते हैं, समझ में आया आपको। और ये जो है जर्नल का चेंज कैसे करना है आपको, तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, मोर स्टाइल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो गेट मोर स्टाइल्स में जा सकते हैं आप। तो गेट मोर स्टाइल में जाके आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मटेरियल जर्नल का नाम डालेंगे आप, तो बहुत सारे जर्नल के नाम आ गए, एसीएस बायो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल्ड में गया तो एसीएस ये जो आ गया मेरा, जिसको मैंने अभी इंस्टॉल किया था, यूज दिस स्टाइल। तो अब क्या होगा कि जो पूरा जो मेरा साइटेशन है वो एसीएस बट बायो मटेरियल वाली स्टाइल में चेंज हो गया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, सभी के साइटेशंस कर दिए। अब आखिरी चीज जो होती है, मुझे रेफरेंसेस देने हैं। तो क्या करूंगा मैं, इंसर्ट बाइब्लियोग्राफी। तो ये सभी जो आ गए इसके रेफरेंसेस आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि मेंडले की सहायता से हम लोग कैसे साइटेशंस देते हैं, और किस तरीके से हम लोग जर्नल के स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, हम लोग एटॉल का इस्तेमाल कब करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो या कोई डाउट आपके दिमाग में हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और तब तक के लिए हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।